हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 की वैकेंसी, जिसमें 115 पदों पे नोटिफिकेशन आया। और उस समय दोस्तों जब ये वैकेंसी आई तो बच्चों के अंदर जबरदस्त क्रेज था, क्योंकि उस समय लगभग हर पैरामिलिट्री फोर्सेज में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई। जैसे सीआईएसएफ में आई और उसके बाद बीएसएफ सीएपीएफ की वैकेंसी आई। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि सीआईएसएफ में वैकेंसी थी, आपकी बीएसएफ में वैकेंसी थी, आईटीबीपी में वैकेंसी थी और एसएसबी में वैकेंसी थी। लेकिन जो बाकी की पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उनकी जो एचसीएम की वैकेंसियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, बच्चे ट्रेनिंग कर चुके हैं और उनकी सर्विस भी वहां पे 2-2 3-3 साल हो चुकी है। लेकिन एसएसबी दोस्तों यहां पे 5 साल बाद जगह है और फाइनली फिजिकल का प्रोसेस इन्होंने शुरू करने का फैसला किया है और बहुत जल्दी आपका फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल से रिलेटेड दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी हो चुके हैं। तो अगर आप भी एसएसबी एचसीएम के एस्पिरेंट रहे हैं या इस भर्ती में अब शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो अन्य भर्तियों के लिए अब ओवरेज हो चुके होंगे, लेकिन ये फॉर्म आपने भर रखा है तो आप इसमें प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित भी कर सकते हैं अच्छी मेहनत करके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कब से आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार की अपडेट आपको यहां पे लगातार मिलती रहेगी। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में कुछ नहीं है दोस्तों, केवल रनिंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइट बिल्कुल कम 165 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर यहां पे फीमेल के लिए है। 77 से 82 यहां पे चेस्ट मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लड़के के लिए, ठीक है। और रनिंग की अगर बात करें, कोई हाई जंप नहीं है, कोई लॉन्ग जंप नहीं, केवल रनिंग है। लड़कों की अगर बात करें तो 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, और लड़कियों की बात करें दोस्तों 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है, 50% बच्चे दोस्तों इसमें बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि उस समय 115 पोस्ट थी, 7 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए, तो मुझे अभी लग रहा है कि लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे जरूर एक्टिव होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग डायलॉग मारेंगे, कोई कहीं सिलेक्शन ले, बिल्कुल सिलेक्शन लिया होगा, या तो एचसीएम बने होंगे, या एसएससी जीडी में गए होंगे, या दिल्ली पुलिस में गए होंगे, या किसी स्टेट में हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे। या फिर ऐसे भी होंगे जिनका अब उतना इंटरेस्ट नहीं है इन वैकेंसियों में, क्योंकि पोस्ट भी 115 है और फिजिकल भी उनका तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब जो 7 लाख फॉर्म भरे गए थे उसमें से 50% ही यहां पे अब अलर्ट होंगे जो इसमें फिजिकल देने के लिए जाएंगे दोस्तों। और 3 लाख में से दोस्तों जब 50% ही बच्चे फिजिकल पास करेंगे तो 1.5 लाख के आसपास बच्चे ही आपको रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते दिखेंगे, ठीक है ना। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम है, आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी तो आधे से लोगों को तो यह पता है कि यह भर्ती कैंसिल हो चुकी है, पता नहीं कब करवाएंगे, क्योंकि गिने चुने 5 से 6 ही यूट्यूबर होंगे मेरे ख्याल से जो इसको कवर कर रहे होंगे, और गिनी चुनी ही ऑडियंस है, तो ज्यादा से ज्यादा लाख 2 लाख के आसपास ये बातें पहुंचेंगी। यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने ये मान चुके हैं वो पहले ही ये भर्ती कैंसिल हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपनी तैयारी को बढ़िया कीजिए और सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। फिजिकल इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पास कर दिया तो फिर रिटर्न तो अपने आप ही आपका टाइम आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, लेकिन फिजिकल के लिए टाइम थोड़ा सा कम है। फिजिकल कब से स्टार्ट है दोस्तों, ये एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। यहां पे देखिए, नोट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल विल बी हेल्ड फ्रॉम 28/2026। आपके फिजिकल दोस्तों 28 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, इसी 28 जनवरी से, और आज दोस्तों 15 जनवरी हो चुकी है, यानी आज से लगभग 13 दिन बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अभी भी 10 दिन का टाइम है। तो अपनी, अब जिनका फिजिकल मान लीजिए 28 तारीख को है, 29 जनवरी को है, वो थोड़ा सा इतना
ज्यादा शरीर पे बोझ मत डाल देना कि कहीं शरीर रिकवरी करने में ही रह जाए और आप थके थके वहां पे फिजिकल देने के लिए जाएं। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लंबा दौड़ेंगे, दोनों टाइम जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे शरीर ही आपका खराब होगा, फिजिकल तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक टाइम जा सकते हैं और कैसे फिजिकल प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे, लेकिन आपका वेट सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका वेट ही ओवर हो चुका है तो फिजिकल उतना जल्दी तैयार होता नहीं जितने आप सोच रहे हैं। और 6.5 मिनट आप ये मत सोचिए कि बहुत आसान फिजिकल है, नहीं दोस्तों। दिल्ली पुलिस में 6 मिनट होता है, यहां पे 30 सेकेंड ही आपको ज्यादा दिए गए हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको 50% से भी कम बच्चे फिजिकल पास करेंगे, आप लिख के ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, दिखने में आसान होता है। तो यहां से आप जब जाएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड से आप यहां पे जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां पे इसी के नीचे एक लिंक मिलेगा, फॉरगॉट पासवर्ड फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने निकल के आएगा। ठीक है, तो इस पे जाएंगे तो आपका डिटेल आपको भरनी है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा शुरुआत में आपका। ठीक है, कंप्लीट यहां पे देखो क्लिक करोगे तो कंप्लीट एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक करोगे तो आपको रोल नंबर दिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग वेन्यू। तो यहां पे आप देख सकते हैं 4 फरवरी का फिजिकल, इसका 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो सभी का 6 बजे का है। कहां पे फिजिकल है ये आप देख सकते हो, अलवर एसएसबी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब भैया आपके जो फिजिकल के एडमिट कार्ड है एसएसबी एचसीएम के लिए वो जारी हो चुके हैं। 28 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट है और ये फरवरी तक चलने वाले हैं, क्योंकि एसएसबी के अकॉर्डिंग तो 7 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो 7 लाख का फिजिकल होना है। तो लगभग लगभग अरेंजमेंट उसी प्रकार से होता है कि 3 से 4 लाख बच्चे तो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है ना, तो उसी अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता है। तो लगभग फिजिकल आपका फरवरी के एंड तक चलने वाला है और एग्जाम आपका मई के आसपास आप मान के चलिए दोस्तों। ठीक है ना, तो एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल आखिरी के दिनों में कैसे करना है, बस आप थोड़ा सा इस चीज को टेक्निकल लेके चलिएगा। ऐसा मत सोचना कि डेली आप 10 किलोमीटर दौड़ोगे तो फिजिकल पास हो जाएगा, नहीं दोस्तों। आपको इस फिजिकल को पास करने के लिए आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी की आवश्यकता होगी, आपके अंदर जबरदस्त स्प्रिंट भरा होना चाहिए। क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ने से केवल शरीर थकेगा, सांस नहीं भरेगी। सांस अगर आपको भरनी है, अच्छे से तैयार करना है फिजिकल, तो आपको स्प्रिंट पे ध्यान देना चाहिए। एक दिन आप लंबा दौड़ लीजिए 1600 मीटर, 2 किलोमीटर बस, और उस अगले दिन आपको स्प्रिंट लगाने हैं। 400 मीटर के 2-3 रैप लगा दिए, फिर 300 मीटर के 2-3 रैप लगा दिए, या कहीं कोई फ्लाईओवर है तो उस पे ऊपर नीचे उतरना 4-5 बार स्पीड से स्प्रिंट टाइप में, या कोई पहाड़ है, कोई मंदिर है जिसकी सीढ़ियां हैं, इस प्रकार का फिजिकल करेंगे तो शरीर भी आपका जो है टूटेगा, जो आपका एक्स्ट्रा फैट है उस पर थोड़ा कंट्रोल आएगा और आपका सांस भी कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि फिजिकल, इस प्रकार के फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सांसें, अगर वो कंट्रोल में रही तो फिजिकल आपका आराम से निकल जाएगा। नहीं तो आप वहां पे देखोगे कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 400 मीटर दौड़ के बैठ जाएगा, कोई 600 बैठ जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 1600 मीटर पूरा दौड़ेंगे भी नहीं, और कोई दौड़ भी गया तो वो फिर 8 मिनट 7 मिनट ऐसे मिलेगा। बात आ रही समझ में? तो फिजिकल प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा सा उसी हिसाब से चलना पड़ेगा कि आपके पास टाइम कितना है। डेली लंबा दौड़ने से फिजिकल तैयार नहीं होगा, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई कह रहा है कि डेली 10 किलोमीटर दौड़ो फिजिकल तैयार हो जाएगा, लिख के दे रहा हूं, आप फेल हो क्या होगे। इसलिए एक दिन आप थोड़ा सा 1600 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, लंबा दौड़ना ही नहीं है, आपको स्प्रिंट लगाने हैं, शरीर को तोड़ना है, ताकि अच्छे से आपका टाइम घट सके। अगर आपका मान लीजिए 7 मिनट आ रहा है, 7.5 मिनट आ रहा है, तो वो कहां से टूटेगा, वो स्प्रिंट से टूटेगा। जितना उसके स्प्रिंट लगाइए। और सुबह शाम जाने की गलती मत कीजिएगा, एक ही टाइम आपको जाना है। दोनों टाइम जाओगे शरीर खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, शरीर थका ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि रिकवरी भी चाहिए। बात आ रही समझ में? तो हाँ, शाम के टाइम मान लीजिए सुबह आप फिजिकल कर रहे हो तो शाम के टाइम इवनिंग वॉक पे जा सकते हो, थोड़ा सा पैदल चल सकते हो। लेकिन ये मत करना कि सुबह भी आप स्प्रिंट लगा रहे हो, शाम को आप 2 किलोमीटर दौड़ दो, फिर अगले दिन सुबह आप फिर 2 किलोमीटर दौड़ोगे, कोई रिकवरी नहीं होगी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई आपके पास आसपास एकेडमी है, कोई कोच है, उससे बात कीजिए, वो बता देगा, आपको शेड्यूल दे देगा कैसे किस दिन आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। ठीक है ना, और गोल्डन चांस 112 यहाँ पे
115 यहां पे वैकेंसियां हैं। फिजिकल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जल्दी से डाउनलोड कीजिए और अपना चेक कीजिए कि आपका फिजिकल किस दिन होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।